जिन्हें हम जानते हैं उन्हें पहचानते हैं, आपके जीवन में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे आप जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं? देखो, मैं हमेशा बदमाशी का काम किया ना, पुलिस वालों से हमेशा डरता रहा हूँ। पुलिस वाले बहुत मारते रहे मेरे को, तो इसलिए बुरे तरीके से नहीं, मैं अभी यार सीधी सी बात है कि फर्स्ट टाइम ये अवार्ड फंक्शन हो रहा है और उसमें मेरी तरफ से जो भी पार्टिसिपेशन के लिए मुझे बुलाया गया है, मैं उसके लिए आया हूँ, स्पाइट ऑफ ऑल दिस rain and traffic and all that, and I wish the award givers all the best, and one more award in the countries being introduced, I believe. More functions, more award functions. So, but in what category are being nominated? Who? You. नहीं, No, ये गेम आप कहाँ से आए? धूम से धूम से आए, आपको मालूम है ये फंक्शन क्या है? क्या? किसको अवार्ड मिल रहा है? राकेश मारिया जी वाले। अरे अवार्ड किसको मिल रहा है? पुलिस वालों को मिल रहा है। हाँ, तो मैं तो एक्टर हूँ। लेकिन आपने तो कहा ये बॉन्डिंग विद टॉप वेरी तो भी अवार्ड जो होता है हमेशा इट इज़ अ गुड थिंग, एंड जिसको मिलता है उसके लिए भी अच्छा है, जिसको नहीं मिलता उसको नेक्स्ट टाइम इट इज ऑलवेज अ रीजन टू पिक अप वन, यू कांट गिव इट एवरीबॉडी। मेरी कोई फिल्म देखी तुमने? क्या करता हूँ फिल्मों में, क्या करता हूँ? तो विलन का क्या हालत होती है? अल्टीमेटली पुलिस ही ले जाती है। आने वाली वेलकम टू सम अदर पिक्चर्स, आई डोंट नो कल झूठे और सम दे रेडी। Well, I design my own dresses, and I don't wear branded clothes, and whatever suits me, what's comfortable, I use those dresses. I don't care how I look or I don't look, as far as I'm not looking vulgar. Right? All the best. ये सब लड़कियाँ इधर ही क्यों खड़ी हैं? अच्छा। कैसी आपकी डैडी की तबीयत इन दिनों? हाँ बिल्कुल ठीक है वो। आई थिंक वो बोलते हैं ना द ग्रेटेस्ट एबिलिटी के इंसान में क्या है, इज द एबिलिटी टू सैक्रिफाइस। और जैसे आप देख रहे हैं अभी ये जो प्राइड अवार्ड्स है, आई थिंक ये जो ऑफिसर्स पे हम लोग कर रहे हैं आज, to give them recognition, I think it's very less compared to what they've done for us. जो बोलते हैं ना कि हम लोग चैन की नींद क्यों सोते हैं, because these officers are out there doing their duty for us. And I think जितना भी हम इन लोग के लिए करें, जितना भी प्यार और इज्जत हम इनको दें, I think it's very less, because हम लोग तो बस ऑन स्क्रीन मेकअप डाल के कपड़े पहन के फाइटिंग करते हैं, but these are the real true heroes of Maharashtra, of the entire nation. I think every state in the country, every person, every individual should salute them और बोलने चाहिए thank you. So I think the ability to never give up, because अगर हम लोग ने हार मान ली तो then हम लोग की खुद की आइडेंटिटी खो जाती है। लेकिन आपके जीवन में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे आप कहते हो कि जिसे आप जानते हो लेकिन पहचानते नहीं? जिसे मैं जानता हूँ और जिसे मैं पहचानता नहीं, आई थिंक इट विल बी माई अदर हाफ, जिसे से हम कहते हैं ना, बिकॉज जिन लोगों को मैं जानता, लाइक माई फादर इज़ माई हीरो। इनफैक्ट आज फादर्स डे भी है, तो आई थिंक दैट माई ट्रू हीरो इज़ माई फादर।
पर उनके अलावा जैसे आपने कहा जिनको मैं जानता पहचानता नहीं हूँ, आई थिंक इट विल बी माई ओन अदर हाफ, बिकॉज जब भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था एक आवाज़ आती थी अंदर से कि यू नो मीमो वन मोर राउंड, वापस उठो, वापस लड़ो, वापस कदम आगे बढ़ाओ. तो आई थिंक इट विल बी माई अदर हाफ. You're self-transforming yourself at the end, can you say that? Not self-transforming, self-evolving, I think. Yeah, because I believe that every human being just evolves to something better. अगर मैं अपने आप को 5 या 6 साल पहले देखूँ और अगर आज मैं अपने आप को देखूँ, आई थिंक दैट ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ हैपेंड फ्रॉम विद इन. क्योंकि लोगों ने ज़रूर उनका प्यार दिया है, लोगों ने उनकी कमेंट्स दिए हैं, पर खुद ब खुद जो एक अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन है, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आपने देखा अभी मेरा एक न्यू लुक है, तो जो मेरा एक न्यू लुक है वो एक मल्टी स्टारर फिल्म में अभी बहुत जल्दी साइन करने वाला हूँ. ऑफकोर्स जो मेरे प्रोड्यूसर है, फिंगर्स क्रॉस, उनका नाम नहीं ले पाऊंगा, उन्होंने कहा था कि अभी के लिए कुछ ना कहो तो बेहतर है. बट इश्क दारिया के बाद बहुत लोगों ने कॉल किया, बहुत लोगों से मिला, और अब जाके एक फिल्म मैंने हाल ही में साइन की है, तो उसकी वजह से ये न्यू अवतार है, न्यू लुक है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों को मिलेगा. इट्स अ वेरी रियल फिल्म जैसे हम कहेंगे. ऑफकोर्स कमर्शियली हम लोग ने बनाई है, बट इट्स अ परफॉर्मेंस बेस्ड फिल्म, एंड आप बहुत न्यू अवतार, न्यू लुक में देखेंगे. नेगेटिव नहीं है, रियल है, जैसे मैंने आपको कहा है कि बिकॉज आई वॉन्ट टू डू फिल्म नाउ कि जो लोगों को ऑफकोर्स एंटरटेन कर पाए और उसके साथ ही अपने आप को एज एन एक्टर में इम्प्रूव कर पाओ. तो आई थिंक ये एक रोल मुझे ऐसा मिला है, तो उसके बाद मेरी एक्साइटेड अबाउट. थैंक यू सो मच. Hi. You've been hosting the show, so how excited are you? I'm pretty excited. Lots of fun, especially when you have these police awards and you're presenting these awards to the actual heroes. So I'm pretty excited about to be a part of this whole family. So, लेकिन बहुत संभल के कॉमिक टाइमिंग होनी चाहिए जी. क्योंकि पुलिस है सर, कुछ गलती से कुछ गलत बोल दिया आपने. वैसे जब मैं होस्ट करता हूँ जितने शोज, तो बहुत ज़्यादा रिहर्सल्स नहीं करता. इसके लिए मैंने कुछ खास रिहर्सल्स किए कि कुछ गलती ना हो जाए, ताकि स्टेज से सीधा behind the bars. So I'll just take care. But I'm sure it's going to be lots of fun. कौन है जिसे आप जानते हो लेकिन पहचानते नहीं? आई थिंक मैं कहूँगा कि मेरे नहीं, सभी के जीवन में खासकर जितने पुलिस वाले हैं वो ऐसे हैं जिन्हें हम जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं. जानते इसलिए क्योंकि उनके कारण हम लोग सुकून की नींद सो सकते हैं घर पर. हम जानते हैं कि वो हमारे लिए हैं, इसलिए जो हमारी ज़िंदगी है बड़ी आसान है. पर्सनली हम नहीं पहचानते, एक चेहरा नहीं है, बट आई थिंक एक फोर्स है जिसको हम रिस्पेक्ट करते हैं, हमेशा सैल्यूट करते हैं. आई थिंक दे आर द पीपल हु मेक अस believe that we are safe in the city. लेकिन सर आप एक चीज़ तो जानते होंगे कि मुंबई पुलिस हैज ओनली पास आउट सेइंग दैट कि सेलिब्रिटीज के पर्सनल बॉडीगार्ड्स या फिर सिक्योरिटी की जो ध्यान दिया जाए उतना दिया ना जाए, क्योंकि देयर आर मेनी मोर मैटर ऑफ कंसर्न टू बी देयर इन जी. नेशन. So what about that? I totally agree. I think हमारे
जितने भी एक्टर्स हों या कोई भी सेलिब्रिटीज़ हों, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शहर की और तकलीफ़ें हैं, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात पर मैं कहूँगा, मुझे याद है कि जब हैप्पी न्यू ईयर की शूट चल रही थी तो हमारे लिए भी लगाई गई थी, मैं उनसे रोज़ रिक्वेस्ट करता था कि सर नहीं ज़रूरत है, आप जाइए, आप किसी और के लिए आप जाएँ, मुझे ज़रूरत नहीं। बट आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें भूल जाएँ, सबका ध्यान रखें। तो बारिश का मौसम है जी। और अगर बॉलीवुड में से अगर आप कभी गाड़ी में अगर लॉक हो जाए तो ऐसा कौन सा बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस होगा जिसका लॉक होना चाहिए अपनी गाड़ी में? अरे यार, पहले तो निकलने की कोशिश करूँगा कि लॉक हो गए तो कुछ और तकलीफ ना आ जाए। बट आई वुड से मैं कहूँगा कि क्यों ना मेरी हैप्पी न्यू ईयर की टीम हो और पूरी शाहरुख और हम लोग सब हों, अपने गैजेट्स लेके बैठे फीफा खेलें, ताकि अगर टाइम नहीं कट रहा और लॉक हो गए और कुछ करने के लिए नहीं है तो आई थिंक फीफा खेल के खूब घंटों हम लोग बिता सकते हैं, जो हमने बिताया नहीं है शूट के दौरान। सो आई वुड लाइक टू हैव माई हैप्पी न्यू ईयर टीम लॉक विद मी। या जी, मैं कहूँगा कि या ऑफ कोर्स शाहरुख इज़ अ ग्रेट होस्ट। मैं हमेशा टाइमिंग की बात करता हूँ, शाहरुख इज़ अ ग्रेट, उनकी टाइमिंग बहुत कमाल की है। एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट शाहरुख इज़ वन ऑफ द बेस्ट होस्ट वी हैव इन द इंडस्ट्री टुडे। मुझे मैं कहूँगा कि मैं किसी फुल बैकग्राउंड से नहीं आया हूँ, छोटे से शहर मोगा से आया हूँ, पंजाब से। मुझे लगता है कि शहर में कुछ थोड़ी बहुत जगह मैंने बना ली है लोगों के दिलों में। सो गर्व महसूस होता है मुझे। आई थिंक माँ बाप की दुआएं हैं जिनके कारण यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। सफ़र अभी भी लंबा है लेकिन जारी है। जी, हम तो फारा को सभी एक्टर्स बोलते रहते हैं कि जल्दी से स्क्रिप्ट लाओ, वो भी ढूंढ रही है, पर उम्मीद है कि जल्दी कोई स्क्रिप्ट ऐसी मिलेगी और हम लोग वापस आ पाएंगे सेट में। फारा अभी लंदन में है तो हो सकता है वहाँ पे उसकी कुछ घंटी बजे और उसको कुछ स्क्रिप्ट याद आए। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस। मुझे घड़ी देख के 3 से 4 मिनट लगेगा, क्योंकि मैं बाजू में शूट भी कर रहा था, इसलिए मेकअप में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, फटाफट शूट पहना आ गया मैं। सर लेकिन स्टार्स इतने सीक्रेटिव क्यों होते हैं अपने पर्सनल लाइफ को लेके, पर्सनल रिलेशनशिप को लेके सर? बिकॉज एवरीवन आर सो सीक्रेट अबाउट देयर गर्लफ्रेंड, दे डोंट वांट टू लीक आउट थिंग्स, दे डोंट लाइक टू फेस रिपोर्ट्स और स्टोरीज, दे गेट डिसअपियर्ड। व्हाट इज द बेसिक रीजन? मैं कहूँगा कि आज की डेट में तो पॉसिबल नहीं है वो। जब मीडिया इतनी स्ट्रांग है, देखिए ना, इतने कमाल के लोग हैं, तो आप तो खुद ही ज़िंदगी में घुस ही जाते हो, तो पता ही नहीं चलता है। बट व्हाट इज द रीजन टू बी But I think everyone, not only the actors, I think everyone wants to have their personal space. But इस प्रोफेशन में वो पॉसिबल नहीं है। पर आई थिंक हर एक चीज़ की कीमत होती है, सो आई थिंक नो रिग्रेट्स। जी जी, बड़ा कमाल का है। आई थिंक इट्स लुकिंग ह्यूज, ग्रैंड लग रही है बड़ी। सलमान इज लुकिंग वेरी वेरी गुड, द फिल्म इज लुकिंग वेरी बिग, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड वाचिंग द फिल्म एंड आई होप इट विल डू वेरी वेरी वेल। कभी बारिश की वजह से शूट कैसे कैंसिल? जी। व्हाट इज द प्लान बी दैट यू ऑलवेज हैव इन योर माइंड? डू यू हैव एनी प्लान? प्लान भी कि बारिश में भीगो, आई थिंक बड़ा कम मौका मिलता है। बचपन में हम लोग बहुत करते थे, आई थिंक अभी हम लोग थोड़ा सा रिजर्व रहते हैं। बट आई थिंक एंजॉय करो, बारिश में खेलो, खूब फुटबॉल खेलो, कुछ ना कुछ क्रिकेट खेलो। आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। फिर भाई हाउ आर यू डूइंग यार, क्या हाल है? थैंक यू ब्रदर। Yo, Ali on floor, Ali on floor. He's a fast and furious guy. ठंड नहीं, कुछ नहीं यार, लुक चेंज हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। आई एम नॉट एंजॉइंग, कोई नहीं एंजॉय कर रहा है, सब कहने की बात है, या पूरा वाट लगी पड़ी है मुंबई की है। सो या नो एंजॉइंग, बट आई एम हियर फॉर समथिंग एंड इट्स अ ग्रेट कॉज, इट्स अ ग्रेट अवार्ड शो, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू। नहीं, अभी ट्राई तो नहीं कर रहे। एक और मेरी फिल्म है जो मैंने कैलिफोर्निया में शूट की थी, फॉर हियर और टू गो, वो रिलीज होने वाली है, बट इट्स डूइंग द फेस्टिवल्स आई थिंक राइट नाउ, सो आई एम एक्साइटेड। जीवन में ऐसा कौन है जिसे आप जानते हो लेकिन पहचानते नहीं? जिस व्हाट जिसे आप जानते हो लेकिन पहचानते नहीं? जिसे मैं जानता हूँ और पहचानता नहीं, आई गेस अपने आप को। आई डोंट नो, You don't know yourself. Are you serious? हु डज। थैंक यू।
अवार्ड्स में आके कैसे लगता है? वेल, आई हैव कम टू प्रेजेंट अवार्ड एंड yeah, it's my pleasure that I've been invited for this award, and let's see. I'm just wishing everyone lots of good luck and happiness. Thank you. हेलो हेलो यस यस वेरी एक्साइटेड. कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड. Sir, yourself clarify what is it all? चलो मोहल्ला अस्सी के बारे में पहले तो मैं यहाँ पर पुलिस शो के लिए आया. महाराष्ट्र पुलिस को धन्यवाद कि इतने बारिश में हम ये हमारे लिए इतनी रक्षा करते हैं, तो इनके लिए आया. तो बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र पुलिस के लिए वी ऑल आर हियर एंड मैं प्राइड को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा एक गैलेंट्री अवार्ड सोचा है. अब रहा सवाल मोहल्ला अस्सी का, तो मोहल्ला अस्सी का जो प्रोमो हंगामा मचाया हुआ है वो सेंसर नहीं है. वो पता नहीं कैसे एडिटिंग में से कैसे चुराया गया और कैसे स्प्लैश किया गया. किसका ये दिमागी फितूर था, पता नहीं क्या सिनेमा को बर्बाद करना चाह रहा था कि आई डोंट नो. बहुत ही छिपी हुई चीज़ थी. रही बात वो शिवजी वाली, जहाँ पे शिवजी को गाली देते हुए बताया गया, वो बहुत गलत है. वो नहीं रहेगा, डेफिनेटली वो नहीं, क्योंकि मैं भी शिव पूजक हूँ और शिव पुजारी हूँ. सो डेफिनेटली कोशिश यही है कि वो तो नहीं रहना चाहिए. रेस्ट जो आप लोग देख रहे हैं वो, अगर आप बनारस जाएंगे तो वहाँ पर एक 80 घाट है. 80 घाट में इसी तरह का लोगों का दिनचर्या शुरू होता है. पप्पू की चाय की दुकान है. और एक काशीनाथ सिंह जी की उपन्यास है, तो उस पर बनी थी. और बाकी के सारे जवाब डॉक्टर चंद्र प्रकाश ही दे सकते हैं, क्योंकि मैं एक चरित्र हूँ, एक किरदार हूँ उसमें. हम और सनी पाजी एक चरित्र हैं. बस यही कहूँ. नहीं, ये उपन्यास, अगर आप ये काशीनाथ सिंह जी की उपन्यास 80 का काशी है, अगर आप पढ़ेंगी तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी. काफ़ी पुरानी उपन्यास है और बहुत ही पॉपुलर उपन्यास है. मिस टनकपुर भी बहुत ही ट्रू इंसिडेंट है, एक किस्सा हुआ है. तो ये डेफिनेटली बहुत अलग है. ये मेरी 2 अलग अलग फिल्में आ रही हैं, दोनों में अलग किरदार है. बहुत एक्साइटेड हूँ. 26 तारीख को आ रही है, आप लोग ज़रूर देखिएगा. हाँ, सुपरस्टार, क्योंकि सुपरस्टार 15 साल से सुपरस्टार की ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं अपने इलाके में. तो उससे बाहर एक कंफर्ट जोन से निकल के लड़ने में मुझे बड़ा मज़ा आता है. तो अब मैं कंफर्ट जोन से निकल के लड़ रहा हूँ और हर तरीके की लड़ाई. किक 2 भी एक तेलुगु में आ रही है. तो बहुत ही रॉ फाइट कर रहा हूँ आजकल. पुलिस पर प्राइड है, अपने देश पर प्राइड है, और मेरे पे मुझे मेरे देसीपन पे मुझे बहुत प्राइड है. How are you guys?
कैसा आप सब? आज की इवनिंग कितना अच्छा ना, शांति से अच्छी तरह आराम से कर सकते हैं। बैठने के लिए कुर्सी उर्सी रिमाइंड। क्या कहना है आपको? बहुत स्पेशल इवनिंग है। जी बिल्कुल, रियल हीरोज आप हमें मौका मिल रहा है टू गिव बैक इन आवर स्मॉल वे टू द पीपल दैट स्टे अवेक, ताकि हम सुरक्षित फील करके सो सके घर पे। और बाकायदा मैं ये मानता हूँ कि चाहे मुंबई हो, महाराष्ट्र हो या हिंदुस्तान हो, द पुलिस डज वर्क वेरी वेरी टायरलेसली। जब हम इवेंट्स पे जाते हैं, जब हमको सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, और मैं पर्सनली कह सकता हूँ दैट देव ऑलवेज लुक्ड आउट फॉर आवर बेस्ट इंटरेस्ट। तो ये हमारा एक छोटा सा तरीका है टू गिव बैक टू देम बाय एंटरटेनिंग देम, मेकिंग देम स्माइल, मेकिंग देम लाफ। अच्छा, कहाँ पे डिफरेंट लग रहा है बताइए ना जरा। नॉर्मली सूट पहन के आता हूँ। अच्छा यार, ये काफ़ी टाइम से उगा के रखी है। आप पहले भी कई बार पूछ चुके, बाल भी पहले से काटे हुए थे, ये बस उगा दी, ऐसी मन किया। इट्स नॉट स्पेसिफिकली फॉर एनी फिल्म। आप 5 जुलाई को जब टेलीकास्ट होगा तब आप देख के हमें बताना, फिर हम विस्तार में बातचीत करेंगे आईफा के बारे में। तब तक आप ट्रेलर्स एंजॉय कीजिए। जी सॉरी, वो पूछ रही थी, उसके बाद आप। प्राइड, इसमें प्राइड है कि कैमरा में देख के बात कर सकते हैं। ये चीज़ यार, मौका मिला है, सैकड़ों हजारों मिलियंस ऑफ पीपल हु वांट टू बी इन दिस प्रोफेशन। आई वुड लाइक टू टेक प्राइड इन द फैक्ट कि मैंने कड़ी मेहनत की है, अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुँचा हूँ। जी, इंडस्ट्री में पला बड़ा हूँ, बट आई हैव नेवर टेकन इट फॉर ग्रांटेड एंड आई हैव ऑलवेज मेड श्योर दैट आई गिव 200%. So I take tremendous pride that I've worked my hardest to make sure that I deservedly stand where I'm standing today आप सबके सामने। तैयार होने में 3.5 मिनट लगते हैं मुझे। पहचानते नहीं हो। दूसरे टैगलाइन जिन्हें हम जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं। जिन्हें हम जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं, देखिए उसका नेगेटिव कॉनिटेशन भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिवली अगर बात करें, कई बार होता है हम एक आध दिन के लिए कभी ऐड शूट करते हैं या किसी इवेंट के लिए चले गए, हम उन लोगों को शायद जान लेते हैं जिनके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह घुल मिल नहीं पाते। तो एक इन अ वे वी कैन नॉट नो कि हम अच्छी तरह पहचान चुके उन्हें या समझ चुके या परख चुके हैं। तो कई बार होता है हम एक्टर्स के साथ हम जैसे आप सबको हम जानते हैं, लेकिन हम बियॉन्ड दिस ज़्यादा बातचीत नहीं करते। तो मैं ये मानूंगा कि हमारी रिलेशन भी वैसे ही, हम एक दूसरे को जानते हैं। क्या हो गया, आपको मेरा जवाब पसंद नहीं आया? हाँ, तो हम सब एक दूसरे को जानते ज़रूर है, लेकिन पूरी तरह से शायद पहचानते नहीं हैं। जी अर्जुन जी, आज फादर्स डे भी रहा है, तो देखिए, अगर लुक पिक्चर के लिए होता तो मैं कह भी देता, और दूसरी बात है थोड़ा छुपा के रखता है। तो दो पहलू है। आई वुडेंट हाइड इट बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल फिल्म दैट वे, इट्स नॉट अ लुक बेस्ड फिल्म, बट आई एम श्योर यू गाइस विल सी दैट लुक आल्सो। हमसे पहले फोटोज आपको मिली जाएंगी। हाँ, अच्छा क्या बात करी? नहीं, हमें तो पता ही नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं। बस यही कहना बाकी है, ताकि सेक्शन 304 या 306 पे अरेस्ट कर लिया जाऊं। बस आज के दिन भी ये सवाल जिसके लिए अरेस्ट हो सकता। जी यार, आई थिंक जवाब सबके सामने है। इट लुक्स लाइक येट अनदर एंटरटेनिंग ब्लॉकबस्टर एंड फर्स्ट डे फर्स्ट शो पूरी दुनिया होने वाली है, और उसमें भी मैं भी शामिल हूँ। फादर्स डे में जो फादर्स डे, तो आपका सुबह से क्या रहा प्लान? आप डैड के साथ टाइम बिताया? माय डैड इज नॉट इन द कंट्री, वो इस समय छुट्टी पर है, बट फोन पे बात हुई थी कल रात को। फॉर हिम देयर इज अ टाइम डिफरेंस। आई लाइक द फैक्ट दैट पीपल सेलिब्रेट दीज डेज, बट मैं ये मानता हूँ देयर इज नो, यू डोंट नीड अ डे टू सेलिब्रेट पेरेंट्स। मैंने इंस्टाग्राम पे फोटो भी जो डाली थी, कल मॉम की डाली थी, आज डैड की डाली। फॉर मी इट्स ऑलवेज इक्वल। पेरेंट्स शुड बी सेलिब्रेटेड एवरी डे। वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल, एंड वी शुड ऑलवेज टेल देम हाउ मच वी लव देम। चलिए, डन। थैंक यू सो मच। सी यू गाइस। बताओ। किससे बात कराना है? यहीं बोलना है।
एक मिनट Just let my brother come. Anyone will ask something over? मुंबई की पुलिस बहुत ऑनेस्ट है और इसी वजह से हम यहाँ बड़े बॉम्बे में सुख चैन से रहते हैं। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत ही अच्छा है। यहाँ के ऑफिसर्स और सब पुलिस वाले भी अपनी ड्यूटी बहुत सही दे रहे हैं। तो मुंबई के लोग जो हैं यहाँ पर बहुत सेफ हैं। हम बड़े शुक्रगुजार हैं, ये अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी दे रहे हैं। धन्यवाद। बोल नहीं पूजा यस यहाँ है। सबसे पहले तो बताया आपका जो लुक है काफ़ी अलग लग रहा है, क्या है ये लुक? जैसे मूवी के लिए कोई रोल प्रिपरेशन, प्लीज बताइए। नहीं, ये ऑफ कोर्स घायल 2 का लुक है और पहले से चलता आ रहा है वो चाणक्य जो सीरियल चल रही है कलर्स पे, इसलिए भी तो एक अच्छा लुक है। आज की इवनिंग के बारे में आपको क्या कहना है, जहाँ हम फेलिसिटेट करें मुंबई के रियल हीरो? या वो रियल हीरोज़ हैं जो सही मात्रा में टिपिकल 9 to 5 जॉब न करते हुए हमारी सबकी सुरक्षा और हमारा सबका जीवन उनके कंधों पे है, ऐसा कहे तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और सब कुछ छोड़ छाड़ के वो हमारे लिए सदैव खड़े रहते हैं। तो उन हीरोज़ को उनके लिए तालियां बजाने के लिए और उनका सम्मान करने के लिए आए हैं। एंड रियली आई एम थैंकफुल। और ये ऐसे कार्यक्रम में मैं पहली बार आया हूँ और जितनी भी बार होता था तो पुलिस का कोई भी कार्यक्रम थोड़े बहुत लेट हो जाते थे कभी कभार, बट आज पहली बार बहुत जल्दी आया हूँ और इसलिए कि थोड़ा सा समय निकाल के मुझे जाने के लिए। मैं अभी बता नहीं पाऊँगा, बट मैं एक विलन उसमें कर रहा हूँ, बहुत अच्छा। आइकॉनिक जो आपको लगता है जिन्हें देख के बड़े होंगे? आइकॉनिक विलन तो बहुत हैं। मुझे कुलभूषण खरबंदा बहुत अच्छे लगे हैं, मुझे अमरीश पुरी जी अच्छे लगे हैं मुझे परेश रावल अच्छे लगे हैं। तो ये सारे आदर्श हैं हमारे। ओके, जब देखा जाए, लास्ट सवाल, देखा जाए जिस तरह बॉलीवुड में फिल्में बन रही हैं, पुलिस सिंघम होगी, सिंघम रिटर्न्स होगी, जो ये चेंज आया है, मतलब पहले एक समय होता है जब पुलिस वाले दिखाते लेट आते हैं, मतलब ऐसी बॉलीवुड की फिल्मों में कुछ दिखाया जाता था, बट अब चेंज हो चुका है। चेंज के बारे में आपको? हमें चेंज करना ही होगा, क्योंकि जब तक हम उनको बूस्ट नहीं करेंगे, उनके कार्य को बूस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो होता होगा कुछ प्रतिशत मात्रा में और थोड़ी बहुत मात्रा में छोटे लेवल पे, बट उनको न दिखाए, उनके बेटरमेंट और उनके काम के लिए हम भी अगर उनको बूस्ट नहीं करेंगे तो लोगों में भी वैसी ही प्रतिमा उनकी होगी और वो सच्चे हीरो हैं, हम पर्दे के हीरो हैं। तो उनको सहारना, उनकी सराहना करना, ये हमारा काम है और हमें करना ही चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
तो सबसे पहले बताएं, बरसात का मौसम है, हाँ, किस तरह का एंजॉयमेंट आप दोनों कर रहे हैं मतलब बरसात के मौसम? बरसात के मौसम में तो रोमांटिक मौसम ही रहता है। अच्छा मौसम है, अच्छा वेदर है और प्रेजेंट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। अभी फिलहाल तो से बच रहे हैं हम लोग। हेलो। आज की शाम के बारे में बात जी मुंबई पुलिस को सम्मानित किया जा रहा है, जी, तो क्या कहेंगे इस पर? इसमें यही कहना चाहूँगा कि जैसे वो सेवा कर रहे हैं हम उसके लिए बहुत बहुत खुश हैं और ऐसी सेवा करते रहे, हमारी हमें सेफ्टी देते रहें और सब कुछ अच्छा होता रहे बॉम्बे में। कहते हैं कि बचपन में जब पुलिस का नाम लिया जाता है तो बच्चे डरा करते थे, तो क्या आप दोनों के साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि नहीं, मेरे साथ डरे तो नहीं, जो गलत काम करते हैं वो डरते हैं, हम नहीं डरे। नहीं, हम तो ऐसे भी नहीं डरते, मतलब सेफ्टी के लिए हमारी और हमारे अच्छे के लिए अपनी, तो कोई डर नहीं, सिर्फ प्यार। पुलिस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, क्योंकि उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, आज उनकी वजह से हम सेफ हैं। सो उनके लिए यहाँ आना हमारे लिए भी बड़े सम्मान की बात है। सो इट्स अ बिग मोमेंट फॉर अस। तो अगर ऐसा कभी दिन आया कि अगर आप अपने कार में किसी एक्ट्रेस के साथ लॉक हो जाए, तो ऐसी कोई भी बॉलीवुड एक्ट्रेस को आप चाहेंगे कि आप लॉक हो जाए? रिसेंटली आलिया भट्ट, बिकॉज शी इज़ वेरी स्वीट और इनसे बात करने का बड़ा मज़ा आएगा। दोनों तरह की फिल्में आ रही हैं, या क्योंकि मैंने पहले पॉजिटिव बहुत अच्छा प्ले किया तो उनको पता है कि रेंज है, तो दोनों तरह की फिल्में आ रही हैं। हाँ, अभी मैं एक्चुअली मैंने दो फिल्में साइन की हैं, लेकिन लीड्स के लिए बात चल रही है, तो एक बार जैसे लीड फाइनल हो जाएंगी हमारे साथ में, सो वो अनाउंस हो जाएंगी बहुत जल्दी। रिसेंटली तो नहीं, लेकिन हाँ आगे कुछ अच्छा आएगा तो वाई नॉट, क्योंकि मैं एक्टर हूँ, डिफरेंट तरह के रोल करना चाहता हूँ, तो आई वुड लव टू डू दैट। आई थिंक इतना प्राइड तो नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूँ अपने आप के हर चीज़ को बेटर देने का। ये है कि आज इस जगह पर मुकाम पे पहुँच गया हूँ, आप लोगों के सामने हूँ, ये मेरे लिए थोड़े प्राइड की बात है कि आज आप लोगों के बीच में हूँ। इट्स मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता तैयार होने में। इट्स इंडियन आउटवेयर और बस जल्दी तैयार हो गया वैसे। ये जी जी ये एक्चुअली देखा जाए तो हर एक्ट्रेस के लिए ये बहुत अच्छा टाइम आ गया है, क्योंकि ऑडियंस काफ़ी चेंज हो गई है और उनको डिफरेंट सिनेमा चाहिए, रियल सिनेमा चाहिए। तो एक्टर्स आजकल इवन स्टार्स भी कैरेक्टर बनकर आ रहे हैं, सो दैट्स अ गुड थिंग एंड गुड साइन। और हर कोई अच्छी फिल्म के लिए मेहनत कर रहा है, सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर सिनेमा। अभी हाँ उनका एक्चुअली स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, सो जैसे ही वो कुछ फाइनल होगा तो आई थिंक सो, यू नेवर नो। देखिए हाँ, जब हम कोई एंडोर्समेंट साइन करते हैं या उसे परफॉर्म करते हैं तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, क्योंकि ऑडियंस हमें फॉलो करती है, लेकिन एकदम से उसे जांच लेना इतना आसान नहीं होता है। हाँ, सिगरेट्स, दारू, इस तरह की चीज़ें हम नहीं कर सकते, बिकॉज सीधा इफेक्ट पड़ता है ऑडियंस पे। लेकिन जहाँ तक मैगी का सवाल है या दूसरे प्रोडक्ट का सवाल है, इनके ऊपर अभी रिसेंटली पता चला है, क्योंकि पहले इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो ये नहीं है कि स्टार्स लोग जादू कुछ करके फटाक से पहचान लेंगे उस प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ है, ये उनका काम है जो चूज़ करते हैं, तो उसको वहाँ तक हम ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोई भी जो भी अभी मेरे सामने कुछ ब्रांड्स के आए भी हैं, लेकिन वो है कि
चूज़ करने से पहले सोचना पड़ता है कि हाँ ये बेस्ट है, इससे कुछ लोगों को फ़ायदा हो। Well, you just said it. It's real heroes that we are felicitating, and it's more important than any other award, I feel. Rest are all entertainment, but this is actually the real awards given to the people who are real heroes of the city. I think let's not judge anything by the movies. To the police department, they are very diligent in their job. They do whatever is required to be done. It's people's perception of movies of police. But as it is, they are very, very able and capable department. बेटर है, आप सबकी ब्लेसिंग से बहुत बेटर है। अच्छा, आप रियल लाइफ में भी पुलिस का रोल कर रही हैं जी, और ये आज रियल लाइफ में भी पुलिस को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, तो इस बारे में क्या कहना है? मैं बहुत इमोशनल हूँ और मतलब यहाँ आना मेरे लिए एज एन दीपिका बहुत बड़ी बात है। ऑनेस्टली यहाँ आना, यहाँ मतलब बहुत बड़ी बात है। एक नॉर्मल, मैं अपने आप को एक एक्ट्रेस मानती हूँ, बट इतने बड़े इवेंट में जो लोग हमारे मतलब हमें सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी वजह से हम चैन से सो पाते हैं, उनके बीच यहाँ आना, फेलिसिटेट करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ऑनेस्टली। और इनसे ही इंस्पायर होकर मैं अपना कैरेक्टर निभा पाती हूँ। हर रोज़ मैं जो संध्या में इमोशंस दे पाती हूँ वो इनसे ही मुझे प्रेरणा मिलती है। तो मैं बहुत इंस्पायर हूँ इनके काम से। मुझे कभी भी, मुंबई शहर से मैं नहीं हूँ, बट कभी यहाँ मुझे अनसेफ नहीं लगा। सो आई एम रियली थैंकफुल टू देम, टू स्टार प्लस, दिया और बाती हम, कि पहली बात तो मुझे कैरेक्टर निभाने का मौका मिला और सबसे बड़ी बात कि यहाँ आने का मौका मिला। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। देखिए, मैंने सच में सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स देकर मैं IPS ऑफिसर नहीं बनी हूँ। बट हाँ, MBA मैंने ज़रूर किया है। और संध्या कैरेक्टर ने खुद से ही मुझे खुद पता चलता है सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ज़रिए, जब हम खुद इवेंट्स पर जाते हैं, कि कितनी हाउसवाइफ्स जो हैं उन्होंने सोचा है अपने करियर में कुछ बनना, इनफैक्ट IPS ऑफिसर मतलब पुलिस की सर्विस को ज्वाइन करना। तो वही सुनकर मुझे बहुत बड़ी बात लगती है और मैं दिल से थैंक यू कहती हूँ अपने प्रोड्यूसर्स को, शशि मैम और सुमित सर को, जिन्होंने सोचा कि मैं ये कैरेक्टर निभा पाऊँगी। मुझे अपनी ऑनेस्टी पे प्राइड है बहुत ज़्यादा, कि मैं बहुत ईमानदार हूँ और अपने काम की इज्जत करती हूँ। देखिए, मेरे हाथ देखिए एकदम रेड हो रहे हैं। मैं एक्शन सीन करके आई हूँ। कपड़ों के पूरा दाग जो है मेरे बॉडी पे आ गया था। सो मुझे लगा हाफ एन आवर, आई थिंक 1 आवर लगा मुझे, बट स्टिल वो स्टेन्स मैं नहीं मिटा पाई हूँ। तो बट मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं एक ऐसा किरदार निभा रही हूँ जो लोगों को इंस्पायर कर रहा है, और इस तरह के अवार्ड फंक्शन में आई हूँ जो मुझे इंस्पायर कर रहा है। मानसून है, लेकिन आप किस तरह मुंबई की मानसून एंजॉय कर रही है? मेरे आज सारा सीन रेनी मतलब मानसून के अंदर ही किया है, बारिश में किया है, इसी वजह से ज़्यादा रंग लग गया। तो आज ही मुझे मतलब मौका मिला बारिश को फेस करने का और इसमें शूटिंग करने का। तो बहुत फ़न किया, बहुत मज़ा किया और बहुत अच्छा सीन भी हुआ। तो थैंकफुल टू गॉड और मेरी पॉजिटिविटी, मेरे यूनिट की पॉजिटिविटी, जिसकी वजह से अच्छा सब कुछ हो रहा है। मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं संध्या का किरदार निभाऊंगी। तो बॉलीवुड, मैं कभी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती हूँ। मैं प्रेजेंट को जीती हूँ और पास्ट को भूल जाती हूँ। मेरी लाइफ में ऐसा कौन है? मैं
अपने देश के पुलिस ऑफिसर्स को जानती तो हूँ मगर शायद पहचानती नहीं हूँ। अभी तो बस नहीं कह रही है। वन थिंग ऑब्वियसली मनी। थैंक यू। थोड़ा आगे आ जाओ। तो आज की शाम के बारे में बताया है कि डेफिनेटली मुंबई पुलिस के लिए ये इवेंट किया जा रहा है। बहुत स्पेशल है क्योंकि हमारी जो मुंबई पुलिस है बहुत ही मेहनत से काम करती है। हर सिचुएशन में हम देखते हैं वेदर इट्स वॉट एवर सिचुएशन बहुत ही जिम्मेदारी से अपना काम निभाती है। सो आज की शाम उनके नाम है। सो आई विश देम कि वो बहुत इन्जॉय करें एंड डेफिनेटली इवेंट उनके लिए। सो उन्हें ज़्यादा इन्जॉय करना चाहिए क्योंकि वो सारा काम इतनी मेहनत करने में लगाते हैं। सो थोड़ा टाइम आई थिंक वो इन्जॉय करने में दे सकते हैं। मैं पुलिस ऑफिसर बनूं ऐसा तो ऑब्वियसली मैंने नहीं सोचा था। मुझे हमेशा से ये एक्टर बनना था। बट मुंबई पुलिस के लिए मेरे अंदर बहुत रिस्पेक्ट है। आई वुड लव टू डू इट स्पेशली आजकल तो काफ़ी कॉप के कैरेक्टर्स काफ़ी चल रहे हैं एंड काफ़ी एक्ट्रेसेस उन्हें अच्छी तरह से निभा भी रही हैं। सो आई एम श्योर आई वुड लव टू डू मुंबई कॉप स्पेशली। अगर आप मॉनसून सीजन है, अगर आपकी गाड़ी कभी लॉक हो जाए तो which scene you would love to get locked in your car from Bollywood? Interesting question. Yeah, I would like to be logged with I think a lot of people at one time. I think I've always told my favorite is Hrithik Roshan, so I just wish I could get logged in a car with him. Yeah. Thank you. अभी तक फिलहाल कुछ ऑफिशियल नहीं है. So as soon as it gets official, you guys are the first one to come to know. So yeah, thank you so much.